Guided by mechanical engineer Deepak Sir. हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के डेट में हम लोग नंबर सिस्टम का लास्ट क्लास देखेंगे और इसमें मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 61 से नेक्स्ट की तरफ बताऊंगा। तो आज हमारा जो चैप्टर नंबर 7 है उसका लास्ट क्लास है। आज के बाद मतलब आज ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और आपका कल से एज स्टार्ट होगा। क्लियर है? तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61। इसके पहले मैंने आपको 60 तक करवा दिया था। अभी हम लोग देखेंगे 61 क्वेश्चन। देखिए 61 क्या कर रहे। क्वेश्चन नंबर 61। और हाँ, अभी तक जो लोग भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इससे फ़ायदा क्या होगा कि जो भी हमारा वीडियो अपडेट होगा, जो भी हमारा वीडियो आएगा तो इसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच पाएगा। क्लियर है? तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61। देखिए हमारा जो फ्रैक्शन रहता है वो कितना रहता है, a/b, और ये आपका क्या रहता है, न्यूमरेटर, और ये आपका क्या रहता है, डिनोमिनेटर। क्लियर है? ऊपर वाला अंश, नीचे वाला हर रहता है। क्लियर है? अब देखिए एक भिन्न के अंश में 1/4 जोड़ा जाता है, तो आपका भिन्न कितना है, a/b है। भिन्न के अंश में आप क्या कर रहे हैं, 1/4 जोड़ रहे हैं तथा हर में से 1/3 घटा रहे हैं। जब आप इतना कर रहे हैं तो आपको परिणामी भिन्न कितना मिल रहा है, 33/64। परिणामी भिन्न आपको कितना मिल रहा है, 33/64 मिल रहा है। तो मूल भिन्न क्या है वो आपसे पूछा है। ऑप्शन है पहला 9/11 और दूसरा है आपका 5/7 और तीसरा है 3/7 और चौथा है 7/9 और एक लास्ट है नन ऑफ दीज। क्लियर है? आइए देखते हैं इसको कैसे बनाएंगे। यहाँ पे आपका क्या है, मूल भिन्न 9/11 पहला ऑप्शन, दूसरा है 5/7, तीसरा है 3/7 और चौथा है 7/9। तो आपको निकालना है कि मूल भिन्न कौन सा है, इन ऑप्शन में से कौन सा आंसर सही होगा। तो देखिए हमारा मूल भिन्न कितना रहता है, a/b, और a/b बराबर हम लोग पहला ऑप्शन लिए 9/11। 9/11 इसका मतलब है कि a का मान आपका हो जाएगा 9 और b का मान कितना हो जाएगा, 11। एक जगह आप यहाँ पे 9 रखेंगे, इसको थोड़ा सा और अच्छे से लिख लेता हूँ। एक जगह यहाँ पे आप 9 रखेंगे तो 9 चौको 36 और 36 है 37। क्लियर है? 37 का ऊपर गुना जो नहीं है तो ये तो होगा ही नहीं। क्लियर है? यदि आप और लॉन्ग में मतलब पूरा देखना चाहते हैं तो देख लीजिए। वैसे भी कितना हो जाएगा, 9 चौको 36 एक 37, 37 बटा कितना हो जाएगा, 4। उसके बाद देखिए बी का मान आपको कितना रखना है, 11। 11 या 33, 33 में से एक जगह कितना, 32। 32 बटा कितना, 3। ऊपर वाला का गुना ऊपर के साथ, अंदर वाला का गुना अंदर के साथ। तो 37 गुना 3 बटा 4 गुना 3 करेंगे तो इतना नहीं आएगा, तो हमारा ये आंसर नहीं होगा। क्लियर है? उसी प्रकार ऑप्शन ए वाला रखिए 5/7। एक जगह आपको कितना रखना है, 5। तो 5 गुना 4 करेंगे तो 5 गुना 4 करेंगे तो 20, और 20 और 1 कितना हो जाएगा, 21 बटा कितना, 4। फिर बी की जगह कितना रखेंगे, 7। 7 गुना 3 करेंगे 21, 21 में से एक जगह तो कितना हो जाएगा आपका, 20 बटा कितना, 3। इसका गुना ऊपर कर लीजिए और अंदर वाला का गुना नीचे, तो 21 गुना 3 बटा 4 गुना 20। ये भी इसके बराबर नहीं है, तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा। एक मिनट मार्कर चेंज करता हूँ। हाँ देखिए
तो ये भी अभी आप लोग देखे कि ये भी नहीं हुआ। अब बढ़ते हैं ऑप्शन नंबर 3 के तरफ। ये देखिए कितना है 3/7। इसका मतलब है कि ए का मान आपका कितना हो गया 3 और बी का मान कितना हो गया 7। अब देखिए यहाँ पे ए की जगह कितना रखेंगे 3, तो 3 गुना 4 कितना 12 और 12 एक कितना हो जाएगा 13 बटा कितना 4। उसके बाद बी की जगह कितना रखेंगे 7, 7 गुना 3 21, 21 में से एक जाएगा तो कितना 20, 20/3। क्लियर है। बाहर का गुना बाहर के साथ, अंदर का गुना अंदर के साथ, तो कितना हो जाएगा 13 गुना 3 बटा कितना 4 गुना 20। क्लियर है। इसको भी आप जब क्रॉस करेंगे तो इसके बराबर नहीं आएगा, तो आपका ऑप्शन ए भी नहीं होगा। क्लियर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट ऑप्शन के तरफ। 7/9। 7/9 इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा ए का मान कितना होगा 7 और बी का मान कितना होगा 9। तो ए की जगह आप यदि 7 रखते हैं तो 7 गुना 4 28 और एक कितना हो जाएगा 29/4। यहाँ पे बी का मान कितना है 9, तो 9 रखेंगे तो 9 × 27, 27 में से एक जगह कितना 26/3। फिर से बाहर का गुना बाहर और अंदर का गुना अंदर, तो कितना हो जाएगा 29 गुना 3 और बटा 4 गुना 26। इसको भी आप यदि काटेंगे कटेगा तो है ही नहीं, तो आपका इसके बराबर नहीं पहुंचेगा। ठीक है, इसके बराबर आपका नहीं आएगा, तो ये भी आंसर नहीं होगा। तो लास्ट कौन सा हो जाएगा नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे ज्ञात नहीं किया जा सकता, यह नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे ये होना चाहिए था कि इनमें से कोई नहीं। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 देखिए। एक भिन्न के अंश तथा हर में प्रत्येक में 1 जोड़ने पर, तो भिन्न के अंश में 1 जोड़िए तथा हर में 1 जोड़िए, तो आपको कितना प्राप्त होता है 2/3 प्राप्त होता है। कितना प्राप्त होता है 2/3 प्राप्त होता है। तो मूल भिन्न क्या है वो आपको निकालना है। तो पहला ऑप्शन है 1/2, दूसरा ऑप्शन है 5/8 और तीसरा ऑप्शन है 11/17 और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दीज। क्लियर। चलिए इसको भी हम लोग क्या करेंगे ऑप्शन से बनाएंगे। हेलो, तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे ऑप्शन से ही बनाएंगे। देखिए ऑप्शन से कैसे बनेंगे। पहला ऑप्शन लीजिए, पहला ऑप्शन ले लीजिए कितना है 1/2। एक किसके बराबर होगा a बटा b के बराबर होगा। इसका मतलब है कि a का मान 1 और b का मान कितना 2। यहाँ पे a की जगह आप 1 रखेंगे तो 1 और 1 मिल करके कितना हो जाएगा 2। b की जगह आप 2 रखेंगे, 2 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3। तो पहला ऑप्शन से हमारा आंसर आ रहा था, तो पहला ऑप्शन ही आपका आंसर होगा। क्लियर है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। 63 नंबर देखिए। देखिए एक भिन्न के अंश में से 2 घटाने पर, तो ये भिन्न का अंश हो गया a, उसमें से क्या किए 2 घटा रहे हैं, तथा हर में 3 जोड़ने पर, तथा हर में 3 जोड़ने पर यह कितना हो जाता है 1/4 हो जाता है। किंतु भिन्न के अंश में, किंतु भिन्न के अंश में सेकंड कंडीशन है, किंतु भिन्न के अंश में 6 जोड़ने पर तथा हर में 3 से गुणा करने पर यह कितना हो जाता है 2/3 हो जाता है। पहला ऑप्शन है 1/5, दूसरा ऑप्शन है 2/5, तीसरा ऑप्शन है 4/5, चौथा ऑप्शन है 3/5। क्लियर है। तो मूल भिन्न क्या है वो ऑप्शन आपको दिया हुआ। क्लियर। तो चलिए इसको भी बना लेते हैं ऑप्शन से ही, सारा ऑप्शन से ही बनाएंगे। पहला ऑप्शन आपका है कितना 1/5 और एक किसके बराबर होगा a/b के बराबर होगा। यहाँ से a का मान कितना होगा 1 और b का मान कितना होगा 5। यहाँ पे रखिए a का मान रखेंगे 1, तो 1 में से 2 जाएगा तो यहाँ पे तो माइनस आ जाएगा, तो ये तो होगा ही नहीं। उसके बाद देखिए ये वाला रखिए,
2/5। अब देखिए ए का मान यदि आप यहाँ पे 2 रखेंगे तो 2 में से 2 जाएगा तो कितना 0, तो ये तो होगा ही नहीं। आपको लाना कितना है 1/4 लाना। उसके बाद देखिए फिर ये वाला रख लीजिए 4/5। ए का मान कितना रखना है आपको 4, 4 में से 2 जाएगा तो कितना मिलेगा 2। उसके बाद देखिए बी का मान आपको कितना रखना है 5, 5 और 3 कितना हो जाएगा 8, काटेंगे तो आपको कितना मिलेगा 1/4। पहला कंडीशन सेटिस्फाइड है। अब आपको दूसरा चेक करना पड़ेगा। तो दूसरा देखिए ए का मान कितना है 4, 4 और 6 कितना हो जाएगा 10। उसके बाद देखिए बी का मान कितना है 5, 5 और गुना कितना 3, 5 से काट लेंगे तो ये आपका 2 बार हो जाएगा और ये कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 2/3। तो यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। कौन सा रखे थे? हाँ ये वाला आप रखे तो आया ना, तो ये वाला आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 64 देखिए। चलिए तो ये डिस्कस करते हैं 64 नंबर देखिए। एक भिन्न के अंश तथा हर का योग, एक भिन्न के अंश तथा हर का योग, एक भिन्न के अंश तथा हर का योग कितना है 11। ठीक है। यदि अंश में 1 जोड़ दिया जाए, यदि अंश में 1 जोड़ दिया जाए तथा हर में से 2 घटा दिया जाए तो यह कितना बन जाता है 2/3 बन जाता है। यह कितना बन जाता है 2/3 बन जाता है। तो यह भिन्न कितना है वो आपको निकालना है। पहला है 3/8, दूसरा है 5/6, तीसरा है 1/10, चौथा है 4/7 और पांचवा है 9/10। पांचवा है 9/10। चलिए इसको भी ऑप्शन से बना लीजिए। पहला ऑप्शन लीजिए 3/8, पहला ऑप्शन लीजिए 3/8। ये किसके बराबर रहेगा a/b के बराबर रहेगा। क्लियर है? a का मान ऊपर वाला और b का मान नीचे वाला। क्लियर है? यहाँ पे देखिए a और b का मान कितना होना चाहिए 11। a और b का मान 3 और 8 11 है। ऊपर वाला कंडीशन सेटिस्फाइड हो रहा है। नीचे वाला देखिए a का मान 3 और 1 कितना हो जाएगा 4। उसके बाद देखिए b का मान कितना 8, 8 में से 2 जाएगा तो कितना 6, 4 का आधा 2, 6 का आधा 3, तो आपको कितना मिल गया 2/3। तो पहला भी सेटिस्फाइड हो गया और दूसरा भी सेटिस्फाइड हो गया। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा 3/8। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 65 की तरफ। 65 नंबर देखिए। किसी भिन्न के अंश तथा हर में प्रत्येक में 1 जोड़ने पर, ये आपका हो गया भिन्न का अंश और ये हो गया भिन्न का हर। इसमें और इसमें दोनों में क्या कर रहे हैं आप 1 जोड़ रहे हैं, तो जोड़ने पर आपको कितना मिल रहा है 4/5 मिल रहा है। ठीक है। इस भिन्न के अंश तथा हर में से प्रत्येक में से 5 घटाने पर, चलिए भिन्न के अंश में से भी 5 घटा रहे हैं और हर में से भी 5 घटा रहे हैं, तो आपको कितना मिल रहा है 1/2 मिल रहा। क्लियर है? तो यह भिन्न कितना है? तो पहला ऑप्शन है आपके पास 1/2 और दूसरा ऑप्शन है 3/2 और तीसरा ऑप्शन है 5/3 और चौथा ऑप्शन है 7/9। पहला ऑप्शन लेते हैं 1/2। पहला ऑप्शन 1/2, ये किसके बराबर होगा a/b के बराबर। a का मान यहाँ से कितना हो जाएगा 1 और b का मान कितना हो जाएगा 2। अब देखिए a की जगह 1 रखेंगे तो 1 और 1 मिलकर के कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पे आपका कितना हो गया 2। अब नीचे में देखिए b का मान कितना है 2 और 2 1 कितना होगा 3, तो इसके बराबर नहीं आ रहा है, तो ये नहीं होगा। चलिए दूसरा रखिए, दूसरा ऑप्शन रख करके चेक कीजिए 3/2। देखिए a की जगह आप कितना रखेंगे 3, तो 3 और 1 कितना हो जाएगा 4,
फिर बी की जगह कितना रखेंगे 2, 2 1 कितना हो जाएगा 3, तो ये भी नहीं होगा। उसके बाद देखिए ए की जगह आप कितना रखेंगे 5, और 5 और 1 कितना 6, ये 4 का गुणज है ही नहीं, तो ये भी नहीं होगा। देखिए कभी भी यहाँ पे आपका आएगा तो इसका गुणज ही यहाँ पे रहेगा, तभी जाकर के आपका कटेगा। तो 4 के गुणज में आपका 6 नहीं आता है, तो ये नहीं होगा। लास्ट कितना होगा 7/9 है ना ये वाला। हाँ, तो ए का मान कितना 7, 7 में 1 जोड़ेंगे तो कितना 8, बी का मान है 9, 9 में 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा 10, 2 से काट लिए 4 बार, 2 से काट लिए 5 बार, तो आपको आंसर कितना मिलेगा 4/5। तो ये वाला क्लियर हो गया, और इसके बाद कोई और ऑप्शन है नहीं, तो ये भी सेटिस्फाइड हो जाएगा। तो आंसर कितना हो जाएगा 7/9। क्लियर है? आप लोग चेक कर लीजिए, आंसर वही आएगा। जब लास्ट आएगा तो आपको चेक करने की जरूरत ही नहीं, वही आंसर होगा। चलिए अब डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 66 नंबर। देखिए, दो ऐसी संख्याएं कि पहली संख्या के दुगुना, दो ऐसी संख्या है, मान लेते हैं कि आपका संख्या है ए और बी, पहली संख्या के दुगुना, ठीक है, पहली संख्या के दुगुना तथा दूसरी संख्या के 3 गुना, दूसरी संख्या के 3 गुना का योग कितना है 36 है। उसके बाद पहली संख्या के 3 गुना, पहली संख्या के 3 गुना तथा दूसरी संख्या के 2 गुना का योग कितना है 39 है। तो इनमें से छोटी संख्या कौन सा है? देखिए, इसको ऑप्शन से भी आप बना सकते हैं, लेकिन ऑप्शन से बनाएंगे तो 4 ऑप्शन आपको लेना पड़ेगा, और 4 ऑप्शन लेकर के आपको सोचने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो मैं आपको सस्ता और अच्छा तरीका बता रहा हूँ निकालने के लिए। देखिए, जैसे आप लोग 10वां में करते थे वैसे ही कर लीजिए। यहाँ पे 3 भी है और यहाँ पे 2 भी है, तो बराबर कर लीजिए। यहाँ पे 2 से कर लीजिए और यहाँ पे आप 3 से कर लीजिए, तो आपको कितना मिलेगा 6 है, 6b और 72। यहाँ पे कितना मिलेगा 9a और 6b, और यहाँ पे कितना मिलेगा 9 × 27 117। क्लियर है? घटा लीजिए, ये कट जाएगा तो आपको कितना मिलेगा, अच्छा यहाँ पे 4 हो जाएगा, सॉरी, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 5a, और यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा -45। माइनस माइनस कैंसिल, 5 से 9 टाइम्स में कट जाएगा, तो आपको कितना मिलेगा, ये बराबर 9 मिलेगा। अब उसके बाद देखिए, ए का मान यहाँ पे रखेंगे 9, तो 9 दूना 18, 18 आपका ए हो गया। 1 मिनट इधर रखिए। तो ए का मान यदि आप यहाँ पे 9 रखते हैं तो 3b बराबर कितना हो जाएगा 36 दूना 72 में से 18 आपका उस तरफ चला जाएगा। क्लियर है? 9 दूना 18 उस तरफ चला जाएगा, तो ये आपका मिलेगा कितना 10 और 2 12 में से 4, अच्छा 10 और 2 12, 12 में से 8 गया 4, 6 में से गया 5, तो 3 से काटेंगे तो ए 3 से काटेंगे तो आपको बी बराबर कितना मिल जाएगा 18। आप खुद से देखिए इन दोनों में से छोटा कौन सा दिख रहा है, ये दिख रहा है, तो आंसर कितना हो जाएगा 9 आंसर हो जाएगा इसका। क्लियर है? चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 67 भी सेम वही है। दो ऐसी संख्या की पहली को 2 बार, या तो पहली को 2 बार जोड़ लीजिए या तो 2 बार मल्टीप्लाई कर लीजिए 2 से, बात वही है। तो 67 भी आप लोग बना लेंगे। चलिए 68 नंबर देखिए। 68 देखिए, एक 2 अंकों की संख्या के अंकों को परस्पर बदलने से प्राप्त संख्या मूल संख्या से 63 कम हो जाता है यदि संख्या के अंकों का योग 29 है, तो मूल संख्या क्या है? चलिए, ऑप्शन कितना है 29, और उसके बाद दूसरा ऑप्शन है 92, और तीसरा ऑप्शन है आपका 74, और चौथा ऑप्शन है आपका नन ऑफ दीज। क्लियर? देखिए, कंडीशन के हिसाब से अपन क्वेश्चन को स्टार्टिंग से पढ़ेंगे और उसी के हिसाब से चलेंगे। देखिए, 2 अंकों की संख्या को परस्पर बदल देते हैं। ठीक है, पहला ऑप्शन लीजिए। पहला ऑप्शन कितना है 29, ये संख्या है 29, इसको पलटेंगे तो आपको कितना मिलेगा 92। प्रश्न में ये बोल रहा है कि जब आप संख्या को पलट रहे हैं तो संख्या 63 कम हो रहा है, मतलब ये जो संख्या है मूल संख्या से 63 कम हो रहा है, लेकिन यहाँ पे 29 से 92 हो गया, यहाँ पे तो वृद्धि हो रहा है, तो ये तो होगा ही नहीं।
दूसरा ऑप्शन लीजिए 92। अब जब संख्या को पलटेंगे तो यहाँ पे आपको कितना मिलेगा, 29 मिलेगा। और ये संख्या से ये संख्या कितना कम हो रहा है, 63 कम हो रहा है। पहला कंडीशन सेटिस्फाइड हो रहा है। उसके बाद देखिए, तथा संख्या के अंकों का योग कितना होना चाहिए, 11 होना चाहिए। तो देखिए 11 भी हो रहा है, 9 + 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 11 होगा। तो दोनों कंडीशन हमारा सेटिस्फाइड हो रहा है। तो आंसर कितना हो जाएगा, 92। 92 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर है आपका 69। देखिए 2 अंकों की संख्या के अंकों को परस्पर बदलने से प्राप्त संख्या मूल संख्या से 18 अधिक है तो संख्या के अंकों का योग 6 है तथा संख्या के अंकों का योग कितना है, 6 है। तो मूल संख्या क्या है? पहला है आपका ऑप्शन 64, दूसरा है आपका ऑप्शन 46 और तीसरा है 42 और चौथा है 24 और पांचवा है नन ऑफ दीज। चलिए ऑप्शन लीजिए। पहला संख्या आपका कितना है, 64। इसको आप पलटेंगे तो आपको कितना मिलेगा, 46। क्लियर है? अब प्रश्न में बोला क्या है कि जब आप संख्या को पलट रहे हैं तो प्राप्त संख्या मूल संख्या से 18 अधिक है। यहाँ पे देखिए पहले था 64, जब आप पलट दिए तो 46 हो गया। तो ये तो यहाँ पे कमी हो गया, तो ये तो होगा ही नहीं। दूसरा है आपका 46 को जब आप पलटेंगे तो आपको कितना मिलेगा, 64। क्लियर? और यहाँ पे 46 से 64 हुआ तो प्लस कितना हो रहा है, 18। पहला कंडीशन तो सेटिस्फाइड हो रहा है। अब देखिए और कंडीशन क्या है, तथा संख्या के अंकों का योग कितना होना चाहिए, 6 होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे तो आपको अंकों का योग कितना मिल रहा है, 10 हो रहा है। तो ये भी नहीं होगा। उसके बाद देखिए ऑप्शन नंबर सी, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। उसके बाद देखिए ऑप्शन नंबर 40, अच्छा ऑप्शन नंबर सी देख रहे हैं अभी। आप 42 को आप पलट लेंगे तो आपको कितना मिलेगा, 24 मिलेगा। क्लियर? प्रश्न में क्या बोला है कि जब आप पलट रहे हैं तो मूल संख्या से 18 अधिक हो रहा है। तो यहाँ पे तो आपका कमी हो रहा है, तो ये भी नहीं होगा। उसके बाद देखिए आपका है 24। जब 24 को पलटेंगे तो आपको कितना मिलेगा, 42। क्लियर है? और देखिए 24 से 42 हुआ, कितना का वृद्धि हो रहा है, 18 का वृद्धि हो रहा है। कंडीशन सेटिस्फाइड हो रहा है पहला। उसके बाद दोनों का अंकों का योग कितना होना चाहिए, 6 होना चाहिए। तो 6 भी हो रहा है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, 24। क्लियर है? आंसर कौन सा हो जाएगा, 24, ऑप्शन नंबर डी। चलिए डिस्कस करते हैं 70 नंबर। 70 नंबर देखिए एक दो अंकों की स्थान, अच्छा एक दो अंकों की संख्या के दोनों अंकों के स्थान परस्पर बदलने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या से 27 कम है तो संख्या के अंक 1:2 में है तो मूल संख्या क्या? चलिए पहला ऑप्शन है आपके पास 36, दूसरा ऑप्शन है 63 और तीसरा ऑप्शन है 42 और चौथा ऑप्शन है, अच्छा ये दूसरा लिख लिया क्या? अच्छा देखिए ये वाला ऑप्शन है आपका 36, दूसरा है 63, तीसरा है आपका 48 और चौथा है नन ऑफ दीज। चौथा है नन ऑफ दीज। चलिए पहला ऑप्शन लीजिए 36। प्रश्न में क्या बोला है, एक दो अंकों की संख्या के जब अंकों के स्थान परस्पर आप बदलते हैं तो प्राप्त जो संख्या है वो मूल संख्या से 27 कम हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे 36 है, 36 है यहाँ पे, जब इसको आप पलटेंगे तो कितना मिलेगा, 63 मिलेगा। प्रश्न में बोला है कि 27 कम हो जाता है, तो यहाँ पे तो आपको वृद्धि दिख रहा है, तो ये तो होगा ही नहीं। दूसरा देखिए आपका 63 को पलटेंगे तो कितना मिलेगा, 36। अब यहाँ पे आप ये देख लीजिए कि कमी कितना का हुआ, तो 10 और 3 13, 13 में से 6 गया 7, फिर 5 में से 3 गया कितना, 2। तो कमी कितना का हो रहा है, 27 का कमी हो रहा है। उसके बाद देखिए तथा संख्या के अंक 1:2 के अनुपात में है तो मूल संख्या क्या? तो देखिए आपका संख्या कितना है, 63 है, 21 अनुपात में है, 1:2 में।
क्लियर है? ये 63 है, इसको 2 भाग में बांटा गया 1:2 में। तो यदि यहाँ से टोटल आप लेंगे तो आपको कितना मिलेगा? 3 मिलेगा, और ये 3 के बराबर आपका कितना हो जाएगा? 63। कहने का मतलब है कि 100 रुपया को 2 बच्चों में बांट दिए, तो यदि दोनों रुपया को जोड़ेंगे तो किसके बराबर आएगा? 100 रुपया के बराबर आएगा। सेम वही कंडीशन यहाँ पे भी अपन लगाए। 63 रुपया को 2 अनुपात में बांट दिए 1:2 में, तो दोनों को एडिशन करेंगे तो आपको 3 मिलेगा, और ये 3 क्या है? कुल है, और यहाँ से अनुपात का कुल और यहाँ से हमारे प्रश्न का कुल बराबर। तो 3 बराबर 63, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा? 21। 2 बराबर कितना हो जाएगा आपका? 42। क्लियर है? तो ये भी कंडीशन सेटिस्फाइड हो रहा है। 21 और 42 जोड़ेंगे तो 63, तो सही है। 1 और 2 अनुपात में विभाजित हो रहा। क्लियर है? तो हमारा दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो गया किस पे? इस पे। तो आंसर क्या होगा? यही होगा। सपोज यहाँ पे 63 न रह करके 71 रहता तो 3 से डिवाइड ही नहीं होता, तो ये संख्या होता ही नहीं। सपोज यहाँ पे 79 रहता तो होता ही नहीं। मतलब ऐसी संख्या यहाँ पे रहता है जो 3 से डिवाइड नहीं होता, तो ये आपका जो कंडीशन है वो सेटिस्फाइड नहीं होता। तो आपका आंसर इसका कितना हो जाएगा? इसका आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 71 की तरफ। चलिए 71 देखिए। देखिए, एक 2 अंकों की धनात्मक संख्या में इकाई का अंक दहाई के अंक के वर्ग के बराबर है। मूल संख्या तथा इकाई अंकों के परस्पर बदलने पर प्राप्त संख्या का अंतर कितना है? 54 है, तो मूल संख्या का 40% कितना है? पहला ऑप्शन है 15.6, दूसरा ऑप्शन है आपका 39, और तीसरा ऑप्शन है 37.2, और चौथा ऑप्शन है आपका 24, और एक लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो देखिए यहाँ पे ध्यान से समझिए, प्रश्न में क्या बोला है कि मूल संख्या का कितना है? 40%। तो ये जितना भी डाटा दिया हुआ है वो मूल संख्या का 40% के बराबर है। तो पहला ऑप्शन लेते हैं 40% के बराबर, पहला ऑप्शन लेते हैं 15.6। क्लियर है? तो 1% बराबर कितना हो जाएगा? 15.6 और बटा कितना? 40। अब मूल संख्या कितना के बराबर होगा? 100% के बराबर होगा, तो 100 से गुना कर लिया इस तरफ ही। यहाँ पे दशमलव हटाएंगे तो बटा में कितना आ जाएगा? 10। ये से आपका कट जाएगा। 156 में 4 से डिवाइड करेंगे तो आपको कितना मिलेगा? 39। तो ये क्या मिल गया आपको? मूल संख्या मिल गया। अब देखिए प्रश्न में बोला है कि इकाई का अंक दहाई के अंक के वर्ग के बराबर है। अब देखिए इकाई का अंक कितना है? 3 है, इसका वर्ग कितना होता है? 9, तो बराबर है। देखिए आ रहा, कंडीशन सेटिस्फाइड हो रहा। देखिए इकाई का जो अंक है इसका वर्ग इसके बराबर है। क्लियर है? तो अब यहाँ पे देखिए, सॉरी, इकाई का जो अंक है दहाई के अंक के वर्ग के बराबर है, ऐसे भी बोल सकते हैं। ये जो अंक है इसके वर्ग के बराबर है, तो है 9 क्या है? 3 का वर्ग। तो ये भी कंडीशन सेटिस्फाइड हो रहा। तो मूल आपका संख्या कितना मिल गया? 39। अब इसको यदि आप बदलते हैं तो आपको कितना मिलेगा? 93। तो ए और ए इसमें अंतर कितना का है? 54 का है। तो सारा कंडीशन हमारा सेटिस्फाइड हुआ, तो यही क्या होगा? आपका आंसर होगा। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 72। 72 देखिए। देखिए 2 अंकों की संख्या अपने अंकों के योग से 3 गुनी है। इस संख्या में 45 जोड़ने पर इसके अंक पलट जाते हैं। तो पहला ऑप्शन है आपके पास 23, दूसरा ऑप्शन है 27, और तीसरा ऑप्शन है 32, और चौथा ऑप्शन है आपका 72। क्लियर है? चलिए पहला ऑप्शन से देख लेते हैं। देखिए 2 अंकों की एक संख्या अपने अंकों के योग से 3 गुनी है। तो पहला ऑप्शन लीजिए 23। प्रश्न के हिसाब से इनके अंकों का योग कितना होगा? 5, और इसमें 3 से गुना करेंगे तो कितना मिलेगा? 15। तो इसके बराबर तो है ही नहीं। बोल रहा है कि 2 अंकों की संख्या अपने अंकों के योग से 3 गुनी है, तो ये तो यहाँ पे 15 हो रहा है, यहाँ पे 23 हो रहा, तो ये आपका नहीं होगा। दूसरा कितना है? 27। इन दोनों का योग करेंगे तो कितना हो जाएगा? 7 दूना 9, 9 गुना 3 करेंगे तो कितना? 27। ये है
दो अंकों की संख्या अपने अंकों के योग के 3 गुनी, ये तो है। क्लियर है? जब है तो अगला कंडीशन मैच करेंगे। इसमें आप 45 जोड़ दीजिए। जब इसमें आप 45 जोड़ते हैं तो इसके अंक पलट जाते हैं, तो जोड़ के चेक कर लीजिए। 7 5 12 का 2, 4 2 6 1 7। क्लियर? देखिए यहाँ पे कितना था, 2 7 था, और यहाँ पे कितना है, 7 2। संख्या पलट गया, तो आंसर कौन सा होगा? यही आपका आंसर होगा। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 73 की तरफ। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 73 की तरफ। देखिए 73, देखिए 2 भिन्न के हर क्रमशः 5 तथा 7 है। क्लियर है? यहाँ पे 2 भिन्न के हर क्या है, 5 है तथा 7 है, लेकिन यहाँ पे अंश की बात आपको नहीं कहा गया है, तो हम लोग अंश मान लेंगे पहला ए और दूसरा मान लेंगे बी। क्लियर है? इन दोनों भिन्नों का योग कितना है, 41/35 है, तथा इन भिन्नों के अंश परस्पर पलट देने से भिन्नों का योग 43/35 हो जाता है। तो ये भिन्न है। देखिए 2 भिन्न है, वो तो अपने का हर पता है, 2 भिन्न के हर दिया हुआ है प्रश्न में, लेकिन यहाँ पे अंश नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, अंश मान लिए ए और कितना मान लिए बी। अंश कितना मान लिए, ए और मान लिए बी। क्लियर है? अब हम लोग भिन्न बनाते हैं तो कितना हो जाएगा, a/5, और इधर कितना हो जाएगा, b/7। दोनों का योग प्रश्न में कितना दिया हुआ है, 41/35 दिया हुआ। क्लियर है? उसके बाद देखिए इन भिन्नों के अंश परस्पर पलट देने पर, तो जब अंश पलट रहे हैं तो b आ जाएगा यहाँ पे और a आ जाएगा यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा, b/5 और a/7। इन दोनों का योग कितना हो रहा है, इन दोनों का योग हो रहा है 43/35। क्लियर है? देखिए आप कैसे निकालेंगे। तो मूल भिन्न पूछा है, तो पूछा क्या है, ये भिन्न क्या है, तो चलिए देखिए कैसे निकालेंगे। देखिए 5 और 7 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 35। 5 और 7 का एलसीएम कितना, 35। अब देखिए 5 का कितना गुना है, 35, 7 गुना है, तो 7 ऊपर लिख लीजिए। 7 5 35, तो 5 ऊपर। क्लियर है? और ये 35 और 35 कट जाएगा, तो आपको कितना मिल जाएगा, 7a और प्लस 5b बराबर कितना मिलेगा, 41। क्लियर है? उसके बाद देखिए यहाँ पे भी 5 7 35, 5 का कितना गुना है, 35, 7 गुना है, तो 7 यहाँ पे। 7 5 35, 35 35 कैंसिल, तो आपको कितना मिला, 7b। तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख लीजिए बैलेंस करने के लिए, 5a प्लस 7b बराबर कितना, 43। क्लियर है? तो इसको आप लोग सोल्व कर लीजिएगा, और यहाँ से आप लोग क्या कीजिए, a का मान निकाल लीजिए और b का मान निकाल लीजिए इक्वेशन को सोल्व करके, और a का मान यहाँ पे रखिए और b का मान, अच्छा सॉरी, a का मान और b का मान निकाल लीजिए, तो ये भिन्न है, तो a का जो मान निकलेगा और b का जो मान निकलेगा वही आपका क्या होगा, आंसर होगा। क्लियर है? तो a का मान आप यहाँ पे रखेंगे तो पहला आपका क्या मिल जाएगा, अंश और हर का कंप्लीट भिन्न मिलेगा। तो आपको कितना मिलेगा, a का मान मिलेगा और b का मान मिलेगा। a का मान आपको यहाँ पे रखना है, b का मान यहाँ पे रखना है, तो कंप्लीट आपको क्या मिल जाएगा, एक आपका भिन्न मिल जाएगा। क्लियर है? तो ये भिन्न है तो आपका 2 भिन्न मिल जाएगा। हेलो, हाँ, तो चलिए आप लोग वैसे ही बना लीजिएगा, ऑप्शन से ही बना लीजिएगा वैसे। अभी जैसे मैंने बताया था मैनुअल मेथड, तो आप लोग वैसे ही बना लीजिएगा। ठीक है? चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, चलिए क्वेश्चन नंबर 75। देखिए एक परीक्षा में एक छात्र को किसी संख्या का कितना करना था, 3/14 ज्ञात करना था। उसने क्या किया, त्रुटिवश उस संख्या का क्या ज्ञात कर लिया, 3/4 ज्ञात कर लिया। तो इससे उसका सही उत्तर, अच्छा इससे उसका उत्तर जो है सही उत्तर से कितना अधिक आया, 150 है, तो वो संख्या क्या है, तो नोट डाल करके लिख लीजिए। देखिए यदि a की बजाय
यदि ए की बजाय गलती से बी, देखिए, यदि ए की बजाय गलती से बी से गुना कर दिया जाए, बी से गुना कर दिया जाए, जिसके कारण हमारा उत्तर सही उत्तर से कम या अधिक प्राप्त होता है, कम या अधिक प्राप्त होता है, तो सही उत्तर बराबर क्या होगा आपका? कम या अधिक ऊपर, और नीचे में आपका क्या रहेगा? ए और बी का अंतर, ए और बी का क्या रहेगा? अंतर रहेगा। ठीक है, हाँ, तो चलिए देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका सही उत्तर बराबर कितना हो जाएगा? सही उत्तर बराबर आपका हो जाएगा कम या अधिक बटा ए और बी का अंतर, यही आपका क्या होगा? आंसर होगा। क्लियर है? अब देखिए इस प्रश्न को ध्यान से देखिए, 75 नंबर देखिए। 75 देखिए, एक परीक्षा में एक छात्र को किसी संख्या का 3/14 ज्ञात करना था। ठीक है, उसका कितना ज्ञात करना था? 3/14 ज्ञात करना था। त्रुटिवश उसने क्या कर दिया? उस संख्या का 3/4 ज्ञात कर लिया, जिससे उसका उत्तर सही उत्तर से कितना अधिक आ गया? 150। तो जितना कम या अधिक रहेगा उसको ऊपर लिखेंगे, तो ऊपर कितना आएगा? 150। क्लियर है? करना कितना था? 3/14 से, लेकिन उसने क्या कर दिया? 3/4 से गुना कर दिया। तो हम लोग क्या करेंगे? इसका अंतर ले लिया। अब देखिए 4 और 14 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 28। तो 4 7 28, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 7 गुना 3, और यहाँ पे 14 गुना 28, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 3 दूना 6। क्लियर? सिंपल देखिए 14 का कितना गुना है? जितना गुना रहेगा ऊपर। क्लियर? तो यहाँ पे देखिए सिंपल कितना होगा? 150। नीचे वाला टर्म आपका ऊपर जाएगा 28, और 21 में से 6 जाएगा तो आपको मिलेगा 15। 15 से काटेंगे तो 10, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा? 280। क्लियर है? 15 गुना 80 करेंगे तो आंसर कितना होगा? 280। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। छिहत्तर देखिए उसी प्रकार। देखिए किसी विद्यार्थी को एक संख्या को 12 से गुना करना था, त्रुटिवश उसने क्या कर दिया? 21 से गुना कर दिया। इस प्रकार उसका उत्तर सही उत्तर से कितना अधिक आया? 63 अधिक आया। तो जिस संख्या को गुना करना था वह संख्या कौन सी है? तो डायरेक्ट निकाल लीजिए। कम या अधिक ऊपर और नीचे दोनों का अंतर। तो देखिए पहले 12 से गुना करने के लिए कहा गया था, उसने बाद में कितना से कर दिया था? 21 से। तो अंतर नीचे ले लीजिए, 63 और बटा कितना? 9। तो 9 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 7। तो सही कितना हो गया? इतना से उसको गुना करना था। गुना कितना से करना था? 7। क्लियर? उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर है आपका 77। 77 देखिए, किसी संख्या का द्विगुण वर्ग 18 का घन है। तो मान लेते हैं कि संख्या आपका a है, इसका स्क्वायर करके जब आप दुगना कर रहे हैं तो ये कितना बन रहा है? 18 का घन बन रहा है। घन का मतलब क्या होता है? पावर 3। तो पावर 3 लिखे, या इसको 3 बार मल्टीप्लाई कर दिए, या इसको 3 बार मल्टीप्लाई कर दिए। 2 से काट लीजिए 9 बार। तो a बराबर आपका कितना हो जाएगा?
9 गुना 18 गुना 18, ये दोनों का पेयर बनेगा तो बाहर आपको मिलेगा 18, और 9 को बाहर निकालेंगे तो आपको कितना मिलेगा 3, तो कंबाइन करके मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा 54। तो यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए 78। देखिए 11 क्रमागत धन पूर्णांकों का योगफल कितना है, 2761 है। 11 क्रमागत धन पूर्णांकों का योगफल कितना है, 2761 है। तो इनके मध्य की संख्या क्या होगा वो आपको निकालना है। तो मैंने बताया था कि यदि संख्या का योग दिया हुआ है तो हम लोग संख्या से डिवाइड करेंगे तो आपको बीच की संख्या मिलेगा। तो कितना संख्या का योग है, 2761। 11 संख्या का योग है तो 11 से डिवाइड कीजिए तो कितना मिलेगा, 11 दूना 22, 11 पचे 55 और 1, तो आंसर कितना हो जाएगा 251। क्लियर है? अब उसके बाद देखते हैं 79। देखिए एक संख्या को 4 से भाग देने पर भागफल जो है संख्या से 21 कम हो जाता है, तो वह संख्या कौन सा है? पहला ऑप्शन है आपके पास 40, दूसरा है 32, तीसरा है 28 और चौथा है 24। इसको ऑप्शन से ही कर लीजिए। देखिए इसमें आप 4 से भाग देंगे तो आपको कितना मिलेगा 10, तो इस संख्या से कितना कम है, 30 कम है, तो होगा ही नहीं। इसमें आप 4 से भाग देंगे तो आपको कितना मिलेगा, 8 मिलेगा। ये संख्या से कितना कम है, कितना कम है बताइए, 24 कम है, ये भी नहीं होगा। उसके बाद देखिए इसमें जब आप 4 से भाग देंगे तो आपको कितना मिलेगा, भागफल 7। ये देखिए इससे कितना कम है, 21 कम है, तो यही क्या होगा, आंसर होगा। क्लियर है? नेक्स्ट 80 नंबर। देखिए दो संख्याओं का गुणनफल, अच्छा दो संख्याओं का योगफल कितना है, a प्लस बी मान लिया कितना 23, और इनका गुणनफल कितना है, a गुना b कितना है 120, तो इनके वर्गों का योग कितना होगा वो आपको निकालना। क्लियर है? इनके वर्गों का योग कितना होगा वो आपको निकालना है। तो देखिए कैसे निकालेंगे। यहाँ पे आप अपने मन से ऐसा वैल्यू रखिए, यहाँ पे अपने मन से ऐसा वैल्यू रखिए कि दोनों का जोड़ कितना हो 23 हो और उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना हो 120। तो यहाँ पे यदि a का मान आप 15 रख लेते हैं और b का मान 8 रख लेते हैं तो 15 और 8 कितना हो जाएगा 23, और 15 8 ही कितना हो जाएगा 20। तो यहाँ से आपको a का मान कितना मिल गया 15, 15 का स्क्वायर 225, और b का मान मिल गया आपको कितना 8, 8 का स्क्वायर करेंगे तो कितना 64। तो जोड़ लीजिए 5 4 9, 6 2 8 और 289, तो आंसर कितना हो जाएगा 289। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 81 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 81। देखिए किसी भिन्न का अंश 2 कम करने पर, किसी भिन्न का अंश 2 कम करने पर, किसी भिन्न का अंश 2 कम करने पर भिन्न का मान कितना हो जाता है 1/3 हो जाता है, मतलब b में कोई चेंज नहीं किया गया। यदि मूल भिन्न का हर अंश से, देखिए यदि मूल भिन्न का हर कितना है b, अंश से 4 अधिक है, अंश से कितना अधिक है 4 अधिक है, तो मूल भिन्न कितना है? ऑप्शन है 3/7, दूसरा ऑप्शन है 7/11, तीसरा ऑप्शन है आपका 5/9 और चौथा ऑप्शन है 9/13। चलिए ऑप्शन से मिला लीजिए। ये जो भी आपका भिन्न दिया गया है वो किसके बराबर है, a/b बराबर। तो पहला ऑप्शन लीजिए 3/7। क्लियर है? चलिए अब यहाँ पे देखिए, जो आसान पड़ता है पहले उससे मिला लीजिए, बाद में आप लोग बारह से देखेंगे। देखिए b का मान यहाँ पे कितना है, b का मान यहाँ पे कितना है 7, a का मान 3 + 4 हो रहा है, तो पहला खंड a वाला तो सेटिस्फाइड हो रहा है। उसके बाद देखिए यहाँ पे a का मान 3 में से 2 जाएगा कितना, 3 में से 2 जाएगा तो 1 मिलेगा, और b का मान कितना है 7, तो ये तो होगा नहीं, ऊपर वाला कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है तो ये नहीं होगा।
उसके बाद देखते हैं दूसरा ऑप्शन मिलाइए। 7 में से 2 जाएगा तो कितना, 5, 5 तो ऊपर है नहीं। उसके बाद देखिए 5 में से 2 जाएगा तो आपको कितना मिलेगा, 3। उसके बाद देखिए और यहाँ पे कितना है, नीचे में 9 है तो काटेंगे तो कितना मिलेगा, 1/3। तो पहला ऑप्शन आपका सेटिस्फाइड हो रहा। उसके बाद देखिए बी का मान कितना है, 9, और फिर ए का मान कितना है, 5, और यहाँ पे कितना, 4। तो ये भी सेटिस्फाइड हो रहा है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, ए वाला। क्लियर है। चलिए आपका है नेक्स्ट 82 नंबर। देखिए 82 नंबर देखिए, किसी संख्या का 1/4, किसी संख्या का 1/4 का 1/3 का 1/3 भाग कितना है, 15। तो उस संख्या का 3/10 भाग कितना होगा। तो पहले ये निकाल लीजिए, 4 तिया 12 और 12 गुना 15 करेंगे तो 150 और 180 हो जाएगा। ये बराबर आपका कितना हो जाएगा, 180। 4 तिया 12 और 12 गुना 15 करेंगे तो कितना मिलेगा, 180 मिलेगा। और इसी संख्या का 3/10 कितना होगा, 18 तिया 54। तो यही क्या होगा, आंसर होगा। क्लियर है। चलिए अब डिस्कस करते हैं 54 नंबर। 54 नहीं, सॉरी 83। हाँ 83 नंबर देखिए। यदि किसी 2 अंकों की एक संख्या के अंकों को परस्पर पलट दिया जाए तथा इस प्रकार प्राप्त संख्या का आधा किया जाए तो परिणामी संख्या मूल संख्या से 14 कम है। और यदि मूल संख्या का अंतर 2 है तो मूल संख्या क्या है। चलिए देखें, पहला है 4 6, दूसरा है 6 4, तीसरा है 6 8, और चौथा है 8 6, और पांचवा है 9 दीज। देखिए पहले क्या बोला है, दिए गए संख्या के अंकों को परस्पर पलट दिया जाए। तो पहला है आपके पास 46, इसको क्या किया आपने, पलट दिए। पलटने के बाद संख्या का आधा किया जाए। तो चलिए आधा कर लिए तो कितना मिल गया, 32 मिल गया। तो ये जो है मूल संख्या से कितना कम हो रहा है, 14 कम हो रहा है। तो देखिए मूल 6 में से 2 जाएगा तो कितना, 4, 4 में से 3 जाएगा तो कितना, 1, 14 कम हो रहा है। ठीक है। यदि मूल संख्या का अंतर 2 हो तो देखिए मूल संख्या का अंतर कितना है, 2 है। यदि मूल संख्या के अंकों का अंतर कितना है, 2 है, तो 2 तो है यहाँ पे। देखिए इनके संख्या का अंतर कितना है, 6 में से 4 घटाएंगे तो आपको कितना मिलेगा, 2। तो सारा कंडीशन सेटिस्फाइड हो रहा है इस पे। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, 46। आंसर कौन सा हो जाएगा, 46। तो इस प्रकार हमारा चैप्टर आज कंप्लीट हो गया, संख्या पत्ती का, जो हमारा चैप्टर नंबर है 7 आर.एस. अग्रवाल का। तो यदि आप लोग भी चाहते हैं कि कंप्लीट यदि आपको सॉल्यूशन चाहिए आर.एस. अग्रवाल, किरण, सागिर अहमद, राकेश यादव का, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और साथ में स्पेशल एनटीपीसी और ग्रुप डी की भी बैच हमारा स्टार्ट है, मैथ और रीजनिंग का सेशन उसमें चालू है। तो हमारे सेशन को ज्वाइन कर ले, आपको सारा वीडियो प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद ही आपको सारा अपडेट मिल पाएगा कि हमारे कौन सा वीडियो आ रहा है या कौन सा वीडियो अपलोड हुआ है। सारी चीज़ आपको ये सारी चीज़ आपको सब्सक्राइब करने के बाद ही पता चलेगा। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।